नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जल आतंकवाद जो दिल्ली के चुनाव का एक मुख्य केंद्र बन गया है, उस पर आज बात करेंगे। और क्यों बन गया है या जानबूझ के बनाया गया है, थोड़ा इस पर विश्लेषण करेंगे। पर एक बात तय है कि दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठा है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, भ्रम पैदा करता है, पूर्णतः झूठा है। ये बात बोल रही हैं दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ सुश्री शिल्पा शिंदे जी। उन्होंने केजरीवाल के उस बयान को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है, मिसलीडिंग बताया है, विदाउट बेसिस बताया है। जहां पर केजरीवाल ने, अभी मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा और बाद में किस तरह से वो रफू कर रहा है ये भी बताऊंगा, कि उन्होंने कहा है वो बयान फैक्चुअली मिसलीडिंग है, इनकरेक्ट है, विदाउट बेसिस है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड, जिनका उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है ये उन्होंने बताया है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, उन्होंने बताया है। क्योंकि विंटर्स में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी जो यमुना में गिरता है, जो हरियाणा, ये उनका फिर से बयान है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस को काफी दिन से इंप्लीमेंट कर रही है, तो जो उस ट्रीटमेंट के बाद भी जो वेस्ट गिरता है उसकी मात्रा सेम रहती है, यानी 12 महीने लगभग सेम रहती है। लेकिन यमुना में जो पीछे से फ्रेश पानी आता है उसकी मात्रा जाड़ों में कम हो जाती है। क्योंकि जाड़ों में यमुना के पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो ट्रीटमेंट के बाद भी आ रहा होता है और कहीं ना कहीं पानी को प्रदूषित करता है, उसका अमोनिया कंटेंट बढ़ाता है, विंटर्स में पानी कम होने की वजह से उस कंटेंट का रेशियो बढ़ जाता है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो 1 ppm को ट्रीटमेंट करने के लिए हैं, लेकिन विंटर्स में जब पानी कम होता है तो ये ही 1 ppm से बढ़कर 5.5 या 6 ppm अमोनिया की मात्रा हो जाती है। हम उसको भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कोई डाइल्यूशन टेक्निक उन्होंने बताई, उसके माध्यम से इस मारे थोड़ी सी पानी की दिक्कत हो रही है। ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने लिख के भेजे। हरियाणा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे थ्रू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। 17 फरवरी को सोनीपत में जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसके संबंध केजरीवाल के लिए इश्यू हो गए हैं। कंप्लेंट फाइल हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और 353 में। कल जब मैंने वीडियो बताया था तो मैंने इसमें 113/353 बताया था, क्योंकि जो आरोप केजरीवाल ने लगाया है वो एक टेररिज्म का है और इसको वाटर टेररिज्म का नाम भी दिया गया है। जो लेटर आतिशी ने को लिखा था उसमें उसने वाटर टेररिज्म का नाम लिखा था। यह एफआईआर हुई है सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यह कहता है कि आप किसी आपदा को या किसी भी ऐसी चीज को जो एक आम आदमी की हेल्थ से कनेक्टेड है, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हो, कुछ भी हो, अगर आप उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हो जो एक समाज में पैनिक पैदा कर सकता है, तब सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है। अब मैं आपको दोनों बयान सुनाऊंगा, पहले का भी। कल मैंने आपको 2 मिनट 33 सेकंड का बयान सुनाया था केजरीवाल का, आज थोड़ा सा उसको एडिट करके सुनाऊंगा और दूसरा जो बयान केजरीवाल ने दिया है वो सुनाऊंगा, और यहां पर लीगल एंगल से दोनों का फर्क बताऊंगा, किस तरह शब्दों के साथ खेला जा रहा है। और अभी भी मेरा मानना है कंप्लेंट दर्ज हो गई है, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का केस नहीं था। पहले दोनों कमेंट छोटे छोटे सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन। आपदा जो फैल रही हो, जो मैं बता चुका, उसको बढ़ा चढ़ा के बताएं। यहां इसका आरोप ये नहीं था। ये आरोप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, ये मुकदमा तब लिखा जाता मेरे साथियों जब केजरीवाल ये कहता कि जो वहां पर पानी आ रहा है उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से मौतें हो सकती हैं। नहीं, केजरीवाल ने क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करी हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, क्रिमिनलिटी इन्वोक करी कि वो जानबूझकर मिला रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा बयान सुनाया उसमें देखिए कैसे उसने धीरे से उसको रफू किया है और कह रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ भी यही तो लेटर लिख के दे रही है कि 6 ppm उसकी जो मात्रा है उसमें अमोनिया मिलकर आ रहा है जो जहरीला है। अब इन दोनों बातों में जमीन आसमान
का फर्क है। बतौर वक्ता नहीं, बतौर अधिवक्ता मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि ये चीज कैसे अनफोल्ड करती है। उसके साथ साथ 17 फरवरी के अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो इससे जवाब मांगा है, उसके अलावा ये भी है कि इलेक्शन कमीशन इसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है और बहुत से सवाल पूछे गए हैं कि द सपोर्टिंग एविडेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर, व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन आपको मिला है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलाया है। स्पेसिफाई लोकेशन के आपने पॉइजन कहां डिटेक्ट किया था। उन इंजीनियर्स के नाम बताइए जिन्होंने आपको यह खबर दी थी और जिन्होंने पॉइजन डिटेक्ट किया था। आपने पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब ने या नायब सिंह सैनी साहब ने भी इसका चैलेंज कबूल किया और वो भी पहुंच गए यमुना पे किनारे, यमुना का पानी पीने के लिए, और पानी पी के इन्होंने वहां पर दिखाया। और इधर ये मुद्दा मोदी जी ने भी उठाया है और मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि यार ये बताओ, हरियाणा दिल्ली कोई अलग अलग थोड़ी है कि इजराइल से किसी ने जहरीला पानी छोड़ दिया गाजा के लिए। ये एक ही इसको आप एक स्टेट मान लो या एक शहर मान लो जिसका शासन प्रशासन बटा हुआ है, बात अलग है। लेकिन हरियाणा के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के लोग हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा के लोग काम करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रह रहा है। हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल समझ लो कि एक ही सांचे में डले हुए हैं। और जो इसने आरोप लगाया है वो इसीलिए कितना वैसे तो वो आरोप ऐसा है जो इंटरनेशनल दुश्मनी में भी बेबुनियादी माना जाता है कि कोई कह दे कि ये तो सुन सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र पे चाइना एक डैम बना रहा है जिससे भारत को ये नुकसान हो सकता है। लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि चाइना, ना कभी शायद सुनने को मिलेगा कि चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी को जानबूझकर जहरीला कर रहा है ताकि भारत में एक जेनोसाइड हो और हजारों लाखों लोग मरे। तो हर तरीके से जो इसका बयान है बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से सीओ ने यह बयान दिया है, कम से कम इस बेशरम आदमी को माफी मांगनी चाहिए। वैसे माफी मांगने का ये आदी है, अक्सर मांगता रहा है, लेकिन जल बोर्ड के बयान के बाद ये मुद्दा आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे दिमाग में बस इतना यह है कि इसका जो ये बयान है, केजरीवाल को पता था कि इस बयान के बाद इसी पर भाषणबाजी होगी, इस पर रिएक्शन आएगा, मुझको टारगेट किया जाएगा। टारगेट से याद आया, टारगेट से बाद आया इस ढोंगी का एक बयान, एक उसी बयान में जो मैंने पहले सुनाया था, कंटिन्यूएशन में सुन लीजिए किस तरीके का ये नाटकबाज है, किस तरीके का ड्रामाबाज है। जरा इसकी डायलॉग बाजी सुनिए, जिस बात को मैंने कल जिक्र किया था। सुनिए जरा, थोड़ी सी 20 सेकंड के लिए सुनिए। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। कमाल है साहब, कमाल है इस आदमी के नाटक का, कमाल है साहब इस आदमी के बेशर्मी का, और कमाल है साहब इस आदमी के झूठ बोलने का। सवाल यह है कि ये जो इसने बोला है, ये डेस्परेशन में बोला है या इसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है? कैलकुलेटेड रिस्क में ये बोल रहा हूं कि ऊपर ऊपर तो ये नजर आ रहा है कि इसके बयान के चलते कांग्रेस भी खुल के इसके सामने आ गई है। पहले भी आ गई थी, पहले इस पे आरोप लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हरियाणा के पानी को लेकर जो भाजपा सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है, ये निराधार है, बेसलेस है, झूठा है। अब सवाल यहां पर मैं एज अ एनालिस्ट, एज अ स्टूडेंट, एज अ कमेंटेटर बात कर रहा हूं, नॉट एज अ लॉयर, कि ये चीज आप लोगों को क्या लगता है? ये चीज डेस्परेशन में करी गई है या एक कैलकुलेटेड रिस्क है? डेस्परेशन में की गई है तो ऐसा लगता है कि एक स्विंग देखने को मिल सकता है जो 5 से 8% तक हो या 5 से 7% तक हो बीजेपी के फेवर में और 3 से 4% हो कांग्रेस के फेवर में। अगर यह हमें स्विंग देखने को मिल जाता है तो इस बार निश्चित सरकार वहां पर दिल्ली में बीजेपी की बन रही है। लेकिन दूसरा यह है, जो मैं कैलकुलेटेड रिस्क इसको बोल रहा हूं और काफी चीजें पढ़ के ये चीज निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल ने यह बयान देकर, जो इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और शराब घोटाले के आरोप लग रहे थे, शीश महल के आरोप लग रहे थे, लास्ट मोमेंट पे इसने डाइवर्ट करने की कोशिश की है,
या तो ये ओवरबोर्ड चला गया है या एक जानबूझ के ये मूव किया है, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली की जो अब ये लड़ाई हो रही है ये दो बनाम एक हो रही है। बीजेपी कांग्रेस देख लो एक तरफ है, मैं एक तरफ हूं और मैं तुम्हारे साफ पानी के लिए लड़ रहा हूं। आने वाले 8 तारीख को 5 तारीख को वोट पड़ने दीजिए, आने वाले 8 तारीख में ये देखते हैं कि इसका चुनाव से जस्ट पहले ये बयान इतना हैरान, परेशान, घबराया हुआ, जैसे मान लो इसने खुद जहर का पानी पी लिया हो। ये एक डेस्परेशन है या ये कैलकुलेटेड मूव है? आप लोगों को क्या लगता है? और क्या आप लोगों को लगता है कि इसके चलते आखिर के 4-5 दिन में एक फ्लोटिंग वोट केजरीवाल के अगेंस्ट स्विंग होकर बीजेपी की तरफ जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस न्यूज को मैं फॉलो करता रहूंगा और आप भी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।